ऑब्वियसली हमें पता होती है हमारी हॉबीज क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेक माय एग्जांपल, तो जब मैं सोसाइटी ज्वाइन की थी तो मुझे था कि लाइक आई हैव कम फ्रॉम कॉमर्स विद मैथ्स बैकग्राउंड। Hello, guys, welcome to our podcast. So, we have Mehak Mittal, my sister. She is also pursuing BMS from Delhi University. So, let's have a discussion with her on how college societies work, what is college society, and how they benefit us. So, start with your introduction. So hello guys, this side Mehak and I'm doing my Bachelor of Management Studies from Delhi University Shahid Rajguru College and it's my third year. So almost मेरा कॉलेज खत्म ही होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ अपने 3 साल में मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया, तो ऑब्वियसली सोसाइटी हैज हेल्प मी अ लॉट एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल अलॉन्ग साइड एंड आई हैव 2 years of experience in it. So obviously I'm looking my career growth in that only and looking for build up my engines and everything. सो इट्स अ वेरी ग्रेट जर्नी, लाइक कॉलेज को ज्वाइन करना सोसाइटी से लेकर और अपने करियर को चूज करना, इट्स लाइक अ वेरी गुड जर्नी. सो आई टुडे आई वांट टू डिस्कस दिस ऑल विथ आयुष एंड होप यू वुड लाइक दिस पॉडकास्ट. सो लाइक सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन, सोसाइटीज क्या है एंड कितने टाइप की होती है, क्या किस किस फील्ड की होती है, स्ट्रीम्स क्या क्या होती है, एक बार. ओके, सो कॉलेज सोसाइटीज एक प्लेटफॉर्म है, मैं कहती हूँ कि जिसमें इफ़ यू कंप्लीटेड 12th क्लास, उसके बाद एक बच्चे को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए. सोसाइटीज है ही वो चीज़ कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सको कि व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, व्हाट इज़ योर स्किल एंड व्हाट मेक्स यू फील इंटरेस्टिंग और जो आप अपने करियर को चूज़ करना चाहते हो. तो अगर सोसाइटीज बहुत डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक फाइनेंस हो गया, आपका मार्केटिंग हो गया, आपका डांस हो गया, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स हो गया, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी बिकॉज ड्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी सारी फील्ड्स में सोसाइटीज देता है. सो सोसाइटीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन दिस डिफरेंट फील्ड्स में होता है. ठीक है, बाकी लाइक सोसाइटीज के अगर मैं बेनिफिट बोलूँ तो सोसाइटीज आर समथिंग कि यू शुड ज्वाइन. मतलब क्योंकि मैं फ्रेंकली बोलूँ, बट आई वुड फील बिफोर 3 years इज डेट सोसाइटीज टाइम पास है. कुछ नहीं होता सोसाइटीज में, लाइक जाओ करो, फन करो एंड यू वुड नॉट लर्न एनीथिंग. इट्स माई ओपिनियन द फर्स्ट जब मेरे को था. बट जब मैंने स्टेप आउट किया, जब आई हैव जॉइंड, आई हैव गिवन मेनी ऑफ द ऑडिशंस एंड देन उसके बाद सोसाइटी में सिलेक्शन हुआ, तो आई रियली फील कि इट इज समथिंग विच विल मेक यू, मतलब आपको एक अच्छे कैरियर प्लेटफॉर्म दे सकता है. सो दिस इज एन अमेजिंग थिंग. यू शुड ज्वाइन एंड यू शुड नॉट नेग्लेक्ट इसको. हमें आई थिंक बच्चे आधे टाइम उसको ये लेते हैं कि रिलैक्सेशन मोड पे लेते हैं कि क्या करेंगे सोसाइटी से, क्या नहीं करेंगे. बट आई थिंक यू शुड गो फॉर इट बिकॉज बहुत फायदा है इसमें. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैसे पता करें कि हमारे लिए कौन सी सोसाइटीज बेनिफिशियल है एंड कितनी सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में. ठीक है, तो अगर मैं पहले बात करूँ कि हम कैसे पता करें कि हमारे लिए कौन सोसाइटी है, तो एक तो होता है कि ऑब्वियसली हमें पता होती है हमारी हॉबीज क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है. कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेक माय एग्जांपल, तो जब मैं सोसाइटी ज्वाइन की थी तो मुझे था कि लाइक आई हैव कम फ्रॉम कॉमर्स विद मैथ्स बैकग्राउंड. तो एक तो जो कॉमर्स, देखो जैसे हम 11th 12th में अपनी स्ट्रीम्स ज्वाइन कर लेते हैं, कॉमर्स विद मैथ्स, साइंस. ठीक है, तो साइंस मतलब बंदा होता है कि जो टेक्निकल होता है, उसको टेक्निकल्स में ज्यादा मजा आता है. और कॉमर्स विद मैथ्स का हमेशा होता है अकाउंट्स, मैथ्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, इट इज समथिंग लाइक दैट. स्टिल अगर तुम कंफ्यूज हो तो ऑब्वियसली तुम देखो कि हमें किस चीज में फन आ रहा है और मतलब ऑडिशंस दो. मैं कहती हूँ ऑडिशन इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर कि आप किस सोसाइटी में जाना है. बिकॉज ऑडिशन ही अपने आप में आपको 2-3 स्टेज के ऑडिशन होते हैं, आपको पता चल जाएगा व्हेन यू आर टॉकिंग टू द सीनियर्स, वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार मुझे इसमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो इट इज समथिंग अ गुड वे to understand what's your interest and like in which society you should go. So it is a good thing. I think I say it's a shortcut for you to join up this to explore your interest in which society you should join. And if I would say कि कितनी सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए, तो एक तो वैसे कॉलेज का भी सबका एक होता है, क्राइटेरिया होता है कॉलेज का कि एटलीस्ट 3 to 4 सोसाइटीज में अलाउ करते हैं. वो इतनी, क्योंकि सोसाइटीज तो बहुत सारी 10 to 11 सोसाइटीज है. बट एट लास्ट ये है ना यार, तुम सोसाइटी क्यों ज्वाइन कर लो कि अपने आप को बूम अप करने के लिए, अपने आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, या तुम अपने आप का एक ऐसा करियर चूज करना चाहते हो, एक इंटरेस्ट देखना चाहते हो मैं जिसमें आगे अपना करियर बना सकूं. अगर तुम सभी ज्वाइन कर लोगे एट टाइम पे तो नहीं पता कर पाओगे इस चीज़ को. तो इसलिए प्रेफरेबल ये होता है कि एटलीस्ट 3 और अगर ज़्यादा ज़्यादा 4 या 4. ठीक है, इससे ज़्यादा मैं भी प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप ज्वाइन करो. बिकॉज इससे ये कि हाँ, आप अगर जैसे इन स्टार्टिंग ऑफ डेज अगर आप कंफ्यूज हो यार मुझे किस में इंटरेस्ट जाना है, मुझे किस में नहीं, तो 4 करो. बट उसके बाद
व्हेन यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन ऑफ योर इंटरेस्ट, तो आप एक और दो को भी रख सकते हो और उसमें अच्छे लेवल पे जा सकते हो प्रेसिडेंट तक. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमें सीनियर पोस्ट पे पहुंचना है, लाइक सोसाइटी में प्रेसिडेंट बनना है, तो हमें क्या करना चाहिए, लाइक कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमें फर्स्ट ईयर से काम करना चाहिए? तो इट्स अ गुड क्वेश्चन. सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि कॉलेज में प्रेसिडेंट तक की बनने की जर्नी क्या रहती है, पहली बात तो जब आप फर्स्ट ईयर में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर करो, ठीक है. मतलब जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ें हो रही है, ठीक है. बिकॉज काउंसिल मेंबर्स जब भी सिलेक्ट करती है सोसाइटी, तो वो ऑब्वियसली ये देखती है कि जो हर एक उसका मेंबर है एक्टिव पार्टिसिपेंट हो और मतलब पेन ले वो, ऐसा समझे कि उनका कुछ घर का ही कुछ इवेंट हो रहा है इस तरीके से. तो आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सके उतना वॉलंटियर करो, ट्राई टू वॉलंटियर एज मच एज यू कैन. और वॉलंटियर करने पे ये है कि वॉलंटियर अच्छे से करो, लाइक इफ़ यू गिवन एनी टास्क तो उसे प्रॉपरली उसको डन करवाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अकाउंटेबिलिटी लो उन चीज़ों की. सो इट वुड मेक यू स्टैंड आउट इन सोसाइटी, तुम फेस बन पाते हो सोसाइटी के, और इट वुड हेल्प यू लॉट टू एक्सेल अप योर सेल्फ टू द पोजिशन. एंड उसके बाद ये है कि ट्राई टू कम अप विद सम गुड आइडियाज़, जो ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी में तो एग्जिस्टिंग बहुत चीज़ें होती रहती है, बट अगर आप 2-3 आइडियाज़ इस तरीके से आओगे कि जो सोसाइटी को डेवलप करें या कुछ खुद से अप्रोच करोगे, मीन्स लाइक यू हैव टू डू हार्ड वर्क. अब सोसाइटी में ऐसे ही आप किसी पोजीशन में नहीं पहुंचोगे. अगर आप कुछ अपने आप को दिखाओगे कि नहीं मैं सोसाइटी के लिए ये कर रहा हूँ, ये कर सकता हूँ, अपना विजन शेयर करोगे और उसको एक्सेल अप करने के लिए यू विल डू एवरीथिंग. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ टीचर्स, डिपार्टमेंटल टीचर्स, बहुत सब हेल्पफुल होता है. तो कुछ अपने खुद के ओन क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आओ, सो इट वुड हेल्प अ लॉट. एंड एट लास्ट बस यही मैं बोलूँगी कि अपने काउंसिल टीम मेंबर्स का बनाए रखो, अच्छा गुड नेटवर्क क्रिएट करो, उनका टीम बॉन्डिंग रखो, एंड वेन एवर दे नीड्स योर हेल्प जस्ट स्टे स्टैंड अलॉन्ग साइड. So it would a great, like if you will continue up like this, then I think no one can stop you become president of the society. So it was a great podcast, Mehak, and it was actually very much knowledgeable, insightful for me as well as my audience. So yes, thank you so much for coming and joining me. Yeah, so thank you so much, Ayush, for welcoming me on this platform, and it was a great discussion with you. Yeah. So guys, do like, share and subscribe.